प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य भाजपा के नेताओं ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे तमाम कामों को लेकर जानकारी भी दी। दरअसल मंत्री राकेश सिंह सांवेर विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 61 करोड़ की लागत से बनाई जा रही 23 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने विभाग द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी दी। यही नहीं, मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब काम ही क्या बचा है। यदि वो यात्रा नहीं निकालें तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, चाहे वो टिकटों को लेकर हो या अन्य दलों के साथ सामंजस्य करना हो। आज का जो कार्यक्रम है वो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी के क्षेत्र में एक एमपीआरडीसी के द्वारा जो सड़क है लगभग 61 करोड़ रुपए की, आपको उसके बारे में जानकारी है ही कि लगभग 23 किलोमीटर की सड़क है, उसके लोकार्पण की दृष्टि से आज लोग यहाँ पर आए हैं। माननीय सिलावट जी का लगातार उसको लेकर आग्रह था और संभावना है कि आचार संहिता भी शीघ्र लग सकती है, तो इसलिए तय किया कि एक बार उस सड़क का लोकार्पण करना आवश्यक है। और भी बहुत सारे काम हैं इंदौर में जिनके बारे में जानकारी विस्तृत आप चाहें तो मिल सकती है, लेकिन ऐसे सारे कार्य भी जो प्रतीक्षित हैं वो और जिनके लोकार्पण होना है वो, या फिर जिनके भूमि पूजन होना है, तो ऐसे सभी कार्यों की स्थिति फाइलों पर भी और धरातल पर भी प्रगति पर। राहुल गांधी जी के पास में या कांग्रेस के पास में अब काम क्या बचा है? यदि वो यात्रा ना निकालें तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, वो टिकटों को लेकर हो या अन्य दलों के साथ सामंजस्य को लेकर हैं। तो एक तरह से कांग्रेस राहुल जी को एंगेज कर देती है ताकि वो एंगेज रहें तो कांग्रेस की परेशानियां ना बढ़ें। अब जैसे उन्होंने अभी मुझे पता चला था कि खाट पंचायत करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा है, हम भी चाहते हैं वो करें, ऐसा करके वो कांग्रेस की खाट ही खड़ी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बाद में ध्यान में आ गया कि ये गलती होने वाली है और इसलिए खड़गे जी को आगे करके उन्होंने फिलहाल उसको बढ़ा दिया है। तो राहुल जी की न्याय यात्रा हो या पहले की यात्राएं हैं, उन सब का मध्य प्रदेश पर या देश में किसी भी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी अकेले पर्याप्त हैं जनता को आक्रोशित करने के लिए, राष्ट्र विरोधी बातें करके, देश विरोधी बातें करके, तुष्टीकरण की नीतियों को पुनर्स्थापित करके वो केवल जनता को आक्रोशित करने का काम करते हैं और वो बखूबी कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री राकेश सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीट जीतने का दावा करने पर बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से वो अपनी स्थिति को बचा पाए, ऐसा कहना उनके लिए आवश्यक भी है। कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वो जानते हैं कि इस बार 29वीं सीट जो छिंदवाड़ा की है उसे भी इस बार बचाना मुश्किल है। उनके दावे में कितना? अब कमलनाथ जी से और क्या उम्मीद करेंगे? कमलनाथ जी अब ये नहीं कहें तो वो क्या कहें? बड़ी मुश्किल से वो अपनी स्थिति को बचा पाए और ये कहना उनके लिए आवश्यक भी है और जरूरी भी है। और आप देखिए, कमलनाथ जी कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे या 28 सीटें जीतेंगे या 25 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वो जानती है कि इस बार तो 29वीं सीट जो छिंदवाड़ा की है वो भी कांग्रेस को बचाना कठिन है। इसके अलावा मंत्री राकेश सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।